बांग्लादेश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हाल ही में हुए इलेक्शंस को वोटरलेस, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। यह वही इलेक्शन है जो 2024 के मास प्रोटेस्ट के बाद पहली बार हुआ था। प्रोटेस्ट जिन्होंने हसीना की सरकार को गिरा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह इलेक्शन वाकई जनता के लिए मैंडेट है या फिर एक सियासी नाटक है। पहले बताता हूं कि हसीना का सीधा आरोप क्या है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि यह इलेक्शन डिसेप्टिव था, यानी धोखाधड़ी से बना था। उनका आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी पार्टी अवामी लीग को शामिल ही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने वोटर टर्नआउट पर भी गंभीर सवाल उठाए। हसीना के मुताबिक सुबह 11 बजे तक सिर्फ 14.96% लोगों ने वोट किया था, जो पीक वोटिंग पीरियड माना जाता है। यानी पीक वोटिंग पीरियड तक सिर्फ 15% लोगों ने आके वोट डाला। उनका कहना है कि यह स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता ने इलेक्शन का ही बॉयकॉट कर दिया है। देश की जनता अब इलेक्शन में ही विश्वास नहीं रख रही है। इसके बाद धांधली और डर का माहौल बना। हसीना ने इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस पर भी तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि पोलिंग सेंटर्स पर कब्जा किया गया है और गन फायर की घटनाएं भी हुई हैं। पैसे बांटकर वोट खरीदे गए हैं और बैलेट पेपर्स पर जबरदस्ती स्टैंपिंग की गई है। उनका यह भी कहना है कि अवामी लीग के समर्थकों और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डराया और धमकाया गया है ताकि उन्हें जबरदस्ती पोलिंग स्टेशंस तक ले जाया जा सके। इसके बाद उन्होंने वोटर लिस्ट पर भी कई सवाल उठाए। हसीना ने वोटर लिस्ट में असामान्य और संदिग्ध वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है, खासकर ढाका में। उन्होंने इसे क्वेश्चनेबल और एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल बताया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस इलेक्शन को तुरंत रद्द किया जाए, मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दें और सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के तहत फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन करवाए जाएं, तब कुछ बात। अब जो पॉलिटिकल फ्यूचर है बांग्लादेश का, उस पर कई सारे सवाल खड़े हैं। बांग्लादेश का अगला अध्याय क्या होगा? ये शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश का पहला इलेक्शन था। 2024 के प्रोटेस्ट को कई लोग जेन जी अपराइजिंग के रूप में याद तो करते ही हैं, लेकिन फिलहाल शेख हसीना इंडिया में एग्जाइल में रह रही हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग को इस इलेक्शन में भाग लेने से रोका गया। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान अगले सरकार के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में, रूल ऑफ लॉ बहाल करने और इकोनॉमी को रिवाइव करने का एक ऐसा वादा किया है जिस पे लोग थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे हैं। बांग्लादेश में सियासी तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ शेख हसीना इलेक्शंस को गैर कानूनी बता रही हैं, तो दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट इसे नए दौर की शुरुआत कह रही है। आखिर सच क्या है? क्या बांग्लादेश दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा या फिर ये सियासी संघर्ष देश की सियासत को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बांग्लादेश का पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर अब दांव पे है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.